गुरुभक्त समाज सेविका स्वर्गीय लीला देवी रतनलाल जी नाहटा का श्रद्धांजलि समारोह नवकार गार्डन परिसर में आयोजित किया गया। स्वर्गीय लीला देवी नाहटा के ने अपने जीवन काल में स्वाध्याय, धर्म, आराधना, परोपकारी कार्य, परिवार को एक सूत्र में बांधना, सबके साथ मधुर व्यवहार के साथ अच्छे संस्कार से आज परिवार एक मुकाम हासिल किया है। मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष संघीय कमलेश कावड़िया, वर्धमान स्नातक वासी श्री संघ अध्यक्ष रजनीकांत खबरिया, समाज सेवी संरक्षक प्रकाश चंद नाहटा, रोटरी क्लब के अध्यक्ष रौनक सेठ, महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंगूर बाला सेठिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, राजेंद्र नवयुग परिषद के अध्यक्ष पंकज लोरावत कटारिया, राणापुर महिला परिषद की अध्यक्ष डिम्पल नाहटा, सुनील नागौरी, मधुकर ग्रुप के राजू भाई सोनी, कैलाश भाई गांधी नागदा ने कहा कि मातोश्री मिलनसार परोपकारी भावना स्वीकार करने वाली मातोश्री थी। आभार प्रदर्शन आशीष नाहटा, संचालन पंकज लोरावत ने किया। विजय कुमार, महेंद्र कुमार और मुकेश चंद्र नाहटा ने अपनी माता लीला देवी की स्मृति में मंदिरों में और अन्य धार्मिक स्थलों पर दान राशि भेंट की और मंदिर की में चांदी का पालना भेंट किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राम नारायण बैरवा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण चंद्र गादिया, एडवोकेट सुरेश भट्ट, समाज सेवी मनोहर लाल कावड़िया, सर्किल इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह राठौर, हंसराज सिंह झाला, तहसीलदार हरीश सोनी, योगेश भाई, अनिल भाई, संजय भाई नाहटा, संगठन के पदाधिकारी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के लोग उपस्थित थे। प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज हम सभी यहाँ श्रीमती लीला देवी रतनलाल जी साहब नाहटा के शोक निवारण कार्यक्रम कमठे कर्म कुर्वती और प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति श्रीपार्श्वनाथ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर। जितने भी विकला सारे पुस्तकों से लिखा है सरकार तुम्हीं से सब कुछ सरकार और अभी आवाज माइक्रोफोन पर हमारे पंकज जी भैया आइए सुनते का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। आज हम एक ऐसी शख्सियत जो भाई जी के नाम से जाने जाते हैं, श्रीमती जी राजेंद्र शिवश्वर जी महाराज साहब के पावन चरणों में मोटी सा वंदन नमन। हम सबकी आस्था के निश्चित ही भाई जी के संस्कार का मैं कुछ अपने जीवन परिचय प्रकाश डालूं तो पहली बार मिले और दूसरी बार उस संबंध को लगातार निभाने की उनकी जो आदत है वह निश्चित प्रेरणादायी है। नगर क्षेत्र में हो, खंड क्षेत्र में हो, कितने ही अधिकारी आए हों, कभी सास तो कभी सहेली, आप क्यों छोड़ गई मुझे अकेली। कभी आपकी डांट तो कभी आपका गुस्सा, कभी आपकी डांट तो कभी आपका गुस्सा, याद आएगा आपके साथ का हर किस्सा। हर छोटी बड़ी बात रहती सुख दुख में साथ, हर छोटी बड़ी बात रहती सुख दुख में साथ। कभी सास तो कभी सहेली, कभी सास तो कभी सहेली, आप क्यों छोड़ गई मुझे अकेली। चंदन सी शीतलता, चंदन सी शीतलता, सूर्य सी तपीश, खूब दिया आपने प्रेम और आशीष,
खूब दिया आपने प्रेम और आशीष। कौन मुझे डांटेगा, नियमों में बांधेगा। अब कौन मुझे डांटेगा, नियमों में बांधेगा। हर छोटी बड़ी सीख कौन हमें समझाएगा, हर छोटी बड़ी सीख कौन हमें समझाएगा। श्री शांतिनाथ जैन मंदिर, जयंत विहार, कुशलगढ़, धारा पाठशाला थांगला, जैन शासन गौरव समिति, मदर हनुमान जी मंदिर, गणेश मंदिर। बेटे अपने माँ बाप को नहीं रखते हैं, वहाँ बाईजी ने, बाऊजी ने, प्लस मेरे दोनों मामा साहब और मामी साहब ने मेरे माँ बाप बहुत दूर होते हुए भी मुझे एक बेटे समान रखा और पाला पोसा मुझे। मेरे तीनों भाई, बाकी सभी भाई, मतलब उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि तू हमारा भाई है। मुझे हमेशा एक भाई के समान रखा और वही सम्मान। ये 5 दिवसीय और जिन्होंने परोपकार की भावना से पूरे परिवार को संगठित रखा और कुशलगढ़ संघ के लिए ही नहीं, अभी तो कई जगह पे आपके परिवार ने डंका बजा रखा है। आप शुरू से ही सिर्फ जैन समाज से ही नहीं, सभी समाजों से आपका जुड़ाव रहा है। आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, संघ के लिए बहुत कुछ किया। आपके पुत्र विजय भाई नायका, तपस्वी महेंद्र भाई नायका, मुकेश भाई नायका, आशीष जी नाटा, आप सबने। मैं और महेंद्र भाई बचपन से साथ में पढ़े, भाई जी के यहाँ ही रहते थे क्लास 10वीं तक। भाई जी के बारे में सभी ने विस्तृत जानकारी दी, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जी एक धर्मनिष्ठ साधुका थे। प्रतिदिन सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, और अभी अपन देख रहे हैं आज परिवार कहाँ जा रहे हैं, मगर भाई जी ने इस परिवार को कहाँ ऊंचा ले गए। धर्मनिष्ठ साधिका थी, सभी को धर्म में लगाया, तपस्या में लगाया। आज इनके परिवार में अपन देखें, हमारे ललिता बहन, रीमा बहन, सभी तपस्या कर रहे हैं। ये सब भाई जी के संस्कार। आज इस वर्षावास में जिन्होंने अच्छी तपस्या की, बहन रंजन बहन ने मास कमन किया। अगर अपन बात करें, पूरा नाहटा परिवार धर्ममय है, तपस्वी है पूरा। श्रीमती लीला देवी रतनलाल जी नायका, निधन की सूचना जैसे ही मिली, मास कमन किए, और आपके साथ साथ आपके सभी बच्चों ने, चाहे विजय अंकल हो, महेंद्र अंकल हो, मुकेश अंकल हो, आप सभी धर्म के कार्यों से जुड़े रहे। और मेरे मित्र सिद्धार्थ भाई, आशीष भाई, सभी एक सुसंस्कारिक, सुसंगठित ढंग से परिवार को जैसे साचा है, जैसे जिया है। आपके चरणों में समस्त रोटरी क्लब परिवार की ओर से समस्त बंधुओं, वक्त अपनी बेगवती गति से गुजरता रहता है, किंतु इन्हीं किन्हीं स्वर्णिम क्षणों में पता नहीं ईश्वर हमें पता नहीं कब किससे मिलवा देता है और कब किससे पिछड़वा देता है। ऐसे ही किन्हीं सुखद क्षणों में हमें अपनी बहन का एक इस जीवन में सानिध्य और सहयोग प्राप्त हुआ था, किंतु आज वो हमारे लिए वियोग में बदल गया। बंधुओं, वियोग के ये क्षण ही हर किसी व्यक्ति के लिए एक कसक, टीस और पीड़ा की अनुभूति में हमें लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति के साथ अपने आत्मीय क्षणों को गुजारते हैं, वो अतीत के मधुरतम क्षण ही हम सब के लिए आज गमों की निधि बनकर रह गए हैं। क्योंकि यह तो शाश्वत सत्य है कि जो संयोग है वहाँ वियोग सुनिश्चित है, किंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि लीला देवी, जो कि मेरी बहन है, वो एक प्रतिभा संपन्न की धनी थी। उनकी एक संकल्प शक्ति थी, उनमें एक अनोखी सूझबूझ थी। कभी सास तो कभी सहेली, आप क्यों छोड़ गई मुझे अकेली। कभी आपकी डांट तो कभी आपका गुस्सा,
कभी आपकी डांट तो कभी आपका गुस्सा, याद आएगा आपके साथ का हर किस्सा। हर छोटी बड़ी बात रहती सुख दुख में साथ, हर छोटी बड़ी बात रहती सुख दुख में साथ। कभी सास तो कभी सहेली, कभी सास तो कभी सहेली, आप क्यों छोड़ गई मुझे अकेली। चंदन सी शीतलता, चंदन सी शीतलता, सूर्य सी तपीश, खूब दिया आपने प्रेम और आशीष, खूब दिया आपने प्रेम और आशीष। कौन मुझे डांटेगा नियमों में बांधेगा, अब कौन मुझे डांटेगा नियमों में बांधेगा। हर छोटी बड़ी सीख कौन हमें समझाएगा, हर छोटी बड़ी सीख कौन हमें समझाएगा। दो शब्द में अपना संगीत के माध्यम से, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, पानी की बूंद बंद के रखा। मुझे उनके महीने का भैया देख मेरे बारे में मत बोलना, लेकिन जब मुझे अपनी भाई जी की बातें याद आती है तो अपने को रोक नहीं पाता हूँ। मेरे बचपन से जुड़े झुमक दादा मेरी उंगली पकड़ के ले जाते थे केसरिया दादा, रूमा झुमू करू आरती के अंदर मेरे रिश्ते मुझसे बुलवाते थे। वो बचपन मुझे याद आता है, गेंडा सरकार की शक्कर कुली मुझे याद आती है, या दिल्ली का वो बगीचा मुझे याद आता है। सरकार द्वारा बनाई गई शरबत और उसका असर मुझे बचपन से अभी तक याद और स्वाद देता है। सरकार की शर्तियत को बनाए रखने के लिए माँ थी जिन्होंने एक अपना पूरा वट वृक्ष नाटा परिवार के रूप में संस्कारवान आप छोड़कर गई है। आपका परिवार निरंतर रूप से समाज की सेवा में लगा हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य कोई सामाजिक धार्मिक गतिविधि हो, उसमें आपका योगदान हमेशा रहता है। माताजी के आशीर्वाद से ही आज ये संस्कारवान परिवार इस कुशलगढ़ समाज की सेवा कर रहा है। इस अवसर पर मैं मेरे भाजपा परिवार की ओर से और नगर पालिका बोर्ड की ओर से और मेरे परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ। लीला रजू कुंडोत्सव में पधारे सभी अतिथि, समाजजन एवं नगर वासियों के प्रति नाटा परिवार आभार प्रकट करता है। आपका एक प्यार और वात्सल्य सदा हमारे परिवार के साथ बना रहे। सभा के पश्चात आप सभी गौतम प्रसाद लेकर जावे